हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। ये हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड इलेक्ट्रिक करंट का वन शॉट प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर एक्चुअली कंसेप्चुअल है। कैसा है? कंसेप्चुअल है। इसमें आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज फिर थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, इसके लिए तो एकदम लाइक फेस टू फेस क्लास चलानी चाहिए थी, जिससे कि आपको मैं समझा पाऊँ। बट कोई नहीं, अभी इसी में हम कोशिश करेंगे कि रिवीजन करना ना, बेसिकली हम रिवीजन करना है। ओके, तो रिवीजन जब करना है तो हम इसको थॉरली भी कर सकते हैं। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्चुअली इसमें पढ़ना क्या क्या है, ये सिलेबस है आपका जो हमें पढ़ना है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड लाइंस, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल और सोलिनॉइड, force on a current carrying conductor, Fleming left hand rule, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। ठीक है, ओके। तो बेसिकली आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, ये कंपास रखा गया है। ये क्या रखा गया है? कंपास। ठीक है, कंपास जो नीडल है ना, वो डिफ्लेक्ट करेगा जब इलेक्ट्रिक करंट एक मेटेलिक कंडक्टर से पास होगा। सिंपल सी बात है, जहां पे भी करंट पास होगा ना, वहां पे अगर हम कंपास को रख देंगे तो डिफ्लेक्शन शो करेगा। कैसा शो, क्या शो करेगा? डिफ्लेक्शन शो करेगा। डिफ्लेक्शन शो करने का मतलब क्या समझ में आता है? इसका मतलब ये होता है कि दैट मीन्स कि वहां पे कहीं ना कहीं क्या है कि मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है? मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। क्योंकि तभी तो आपका जो कंपास है, कंपास किसकी वजह से मूव कर पाता है? वो मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से ही मूव करेगा। किसकी वजह से? मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से ही मूव करेगा। इसका मतलब जहां पे करंट फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे अगर आपका करंट फ्लो हो रहा है, अगर यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है इस वायर में और इसके आसपास हमने कंपास रखा हुआ है, इसका मतलब ये वायर जो करंट है, ये क्या है? एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो यही इसमें कहा गया है कि इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉपर वायर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रिक एंड दैट्स वी कैन से दैट, तब हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आर लिंक टू ईच अदर। ठीक है, ये केस होता है। नाउ अब ये है हंस क्रिस्टियन ओर्स्टेड। ठीक है, बेसिकली इन्होंने क्या क्रुशियल रोल निभाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के फील्ड में। ठीक, उन्होंने 1820 में एक्सीडेंटली डिस्कवर किया कंपास, जो नीडल जो गोट डिफ्लेक्ट होता है जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है एक मेटेलिक वायर से। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है कि एक मेटेलिक वायर, इसके आसपास अगर हम कंपास को रख दे रहे हैं, आसपास अगर हम कंपास को रख दे रहे हैं, तो ये डिफ्लेक्ट हो रहा था। क्या हो रहा था? डिफ्लेक्ट हो रहा था। क्या हो रहा था? डिफ्लेक्ट हो रहा था, है ना, जब भी इसके अंदर करंट पास कर रहे थे। तो इससे इन्होंने बोला, ऑब्जर्वेशन दिया कि जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, ये रिलेटेड फिनोमिना है। क्या है? रिलेटेड फिनोमिना। उनका ये रिसर्च जो है बाद में क्या रेडियो, टेलीविजन, फाइबर ऑप्टिक में काम किया। ठीक है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज नोन एज ओर्स्टेड, इसलिए यूनिट ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है उसको ओर्स्टेड भी कहा गया, उनके ही ऑनर में। ठीक, अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। किसकी? मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। देखो एक चीज ना आप समझो कि जब भी चार्ज मूव करेगा ना, चार्ज मूव करेगा, है ना, चार्ज मूव करेगा, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट मीन्स कि वहां पे करंट प्रोड्यूस हुआ। क्या प्रोड्यूस हुआ? करंट। और इस करंट की वजह से, करंट की वजह से क्या है? मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। और ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइन से करेंगे। किससे करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइन से करेंगे। थोड़ा सा एक लेते हैं, बार मैग्नेट लेते हैं। क्या लेते हैं? बार मैग्नेट लेते हैं। चलो, ये आपका बार मैग्नेट है। ठीक है, बार मैग्नेट, ये नॉर्थ और ये साउथ, इसके आसपास हमने क्या किया है कि फिलिंग कर दी है। ठीक, तो आपका नॉर्थ पोल हो गया एंड ये साउथ पोल हो गया। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। बार मैग्नेट हो गया, हाँ, तो यही चीज है। तो अब देखो, अब क्या होगा कि आयरन फिलिंग नियर द बार मैग्नेट, यहाँ पे ना आयरन फिलिंग रख देते हैं। आयरन फिलिंग मतलब समझते हो? आयरन के ना छोटे छोटे पार्टिकल्स, जिसको कि लाइक अपने अपने लकड़ी जब कटती है तो उसके जब लकड़ी कट रही होती है ना, वहां पे नीचे देखना, एक होता है लकड़ी के पार्टिकल्स होते हैं जो छोटे पाउडर टाइप होते हैं, है ना, पाउडर से थोड़े से जो साइज बड़े हो ना, उसी को मान लो। वैसे ही आपके ये आयरन फिलिंग्स है। ठीक है, आयरन फिलिंग क्या है ना, जैसे नॉर्थ टू साउथ, जैसे यहाँ पे रखा जाएगा इसको, जैसे बार मैग्नेट को,
तो ये आयरन फिलिंग्स पर एक फोर्स आएगा, क्या आएगा, एक फोर्स आएगा, है ना। तो जो रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड इज सेड टू है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या करेगा, जैसे अब मान लो कि ये नॉर्थ और साउथ पोल है, यहाँ पे हमने रखा ऑब्जेक्ट और एक बार यहाँ पे रखा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे उसको कोई फोर्स नहीं अप्लाई हो रहा था, मतलब वो स्टैटिक ही था। लेकिन जब यहाँ पे आया तो इस पे डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, मूवमेंट हो रही है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्थ और साउथ पोल के ये जो इस मैग्नेट बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसके इन्फ्लुएंस में आ रहा है, किसमें आ रहा है, इसके इन्फ्लुएंस में आ रहा है, ठीक है। तो यही चीज क्या कहता है कि ये जो लाइंस है ना अलोंग विद द आयरन फील्ड अलाइंग देमसेल्फ रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड। यही क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। देख लो आप, इसके जो स्ट्रक्चर भी दिखा रहा है, जिस तरह से आयरन फील्ड का सेपरेशन वो हुआ है, अलाइन हुआ है, वो इसी तरीके से हुआ है, ठीक है। ये बड़ा सिंपल सा केस है। देखो आपका ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, क्या है, साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल है। ये विद द हेल्प ऑफ कंपास नहीं दो, यहाँ पे देखो आपका साउथ पोल नॉर्थ पोल, मूवमेंट हमेशा क्या होगा, उल्टे, नॉर्थ की तरफ क्या होगा, साउथ होगा, साउथ की तरफ क्या होगा, नॉर्थ होगा, क्योंकि हमें पता है कि अनलाइक अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। तो कभी भी अगर मान लो कि किसी कोई पोल नॉर्थ और साउथ है ना, अगर उसके पास हम एक नॉर्थ को लेके जाएंगे, नॉर्थ पोल को लेके जाएंगे, तो ये क्या करेगा, रिपल करेगा, क्या करेगा, रिपल करेगा। लेकिन इसको घुमा दे, मान लो ये साउथ था, ये नॉर्थ था, और ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये अगर इस तरफ इसकी तरफ आएगा तो ये अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, क्वांटिटी है जो कि बोथ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड शो करता है, क्या शो करता है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड शो करता है। और डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी डायरेक्शन विच नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल मूव इनसाइड इट। तो नॉर्थ, अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, मूवमेंट होगी ना, जैसे साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, हमेशा जो एक्सटर्नल फील्ड में, मतलब एक्सटर्नल फील्ड में जो मूवमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो हमेशा होती है नॉर्थ टू साउथ। कहाँ होती है, नॉर्थ टू साउथ। लेकिन इस मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ मूव करती है, किस तरफ मूव करती है, साउथ टू नॉर्थ मूव करती है, किस तरफ मूव करती है, साउथ टू नॉर्थ मूव करती है, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। इसका मतलब ये हुआ कि फील्ड लाइन इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट द साउथ पोल, ठीक है, आउटवर्ड साइड। लेकिन इनसाइड वो कहाँ से मूव करेगी, वो हमेशा मूव करेगी साउथ टू नॉर्थ, किससे, इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ठीक है। इनसाइड द मैग्नेट क्या होगा, साउथ साउथ से किसकी तरफ जाएगा, नॉर्थ पोल की तरफ जाएगा। तो ये एक तरीके से क्लोज कर्व बना देगा, क्या बना देगा, क्लोज कर्व बना देगा। अब जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो कैसे पता चलेगा, देखो जैसे जैसे उसका डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा मैग्नेट से, वैसे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, वीक होती चली जाएगी, क्या होती आएगी। और अगर मान लो वो मैग्नेट की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब आउटसाइड से इनर साइड की तरफ आ रहा है, तो दैट मीन्स वहां पे उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होती आएगी, बढ़ती चली जाएगी, क्या होती आएगी, बढ़ती चलेगी, मतलब उसके स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आने लगेगा ना, ये कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर आने लगेगा। तो ये काम करता है, ठीक है। इसका मतलब कि जो स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड की, जो स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड की, वो क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस पर डिपेंड होगी, किस पर, क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। ये केस होता है इसमें। अब एक चीज और कि कोई दो फील्ड लाइन ना कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, यानी ये देखो ये लाइन दिख रही है आपको, ये कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, कभी नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इफ दे डिड, अगर वो ऐसा कर देता तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर जो है ना दो डायरेक्शन शो करता है। अगर मान लो यहाँ पर होता, तो उसका अगर कंपास का डायरेक्शन है, ठीक है, अगर इस पे दो इंटरसेक्शन हो जाता, मतलब दो लाइनें एक साथ इंटरसेक्ट करती, ठीक है, दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही होती, यहाँ पे अगर हम कंपास रखते तो यहाँ पे कंपास को फिर दो डायरेक्शन दिखाने पड़ते, दो डायरेक्शन दिखाने पड़े, विच इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो डायरेक्शन, इसलिए आप देखते हो कंपास जो है सिर्फ एक ही डायरेक्शन दिखाता है, इसका मतलब किसी भी पॉइंट पे आप रख दो, इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस है वो क्या है, वो आपका इंटरसेक्ट कभी नहीं करती, कभी भी नहीं करती। अगर ऐसा करती तो कंपास आपको दो डायरेक्शन दिखाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अब बात करते हैं कि मैग्नेटिक, ये तो हमने बात करी कि मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करी हमने, ठीक है, बेसिकली। अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। मान लो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, इस पे आपने एक मैग्नेट जो आपने कंपास रख दिया, ठीक है, नॉर्थ और साउथ करके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज समझना कि जो करंट का डायरेक्शन होगा वो ऐसा होगा,
करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा, है ना। हमेशा ध्यान रखना करंट का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ मूव करेगा। किसकी तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ मूव करेगा। और इस केस में देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करेगा लेकिन डायरेक्शन थोड़ा उल्टा कर देगा, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज कर देगा और ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। जब हमने यहाँ पे कंपास को रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, कंपास को, तो देखो ये डायरेक्शन यहाँ पे क्या था, नॉर्थ ईस्ट साइड है, साउथ ईस्ट साइड है ना। और आपका यहाँ पे देखो इसमें क्या है, आपका नॉर्थ ईस्ट साइड एंड साउथ ईस्ट साइड। तो आप देख रहे हो करंट जैसे चेंज हो रहा है, करंट का जो डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन इस साइड था, क्लॉकवाइज था, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है। तो आप ये देखो नॉर्थ पहले यहाँ पे था, ठीक है, और नॉर्थ और साउथ कंपास की तरफ इस तरफ है, इस तरफ का डायरेक्शन है। और यहाँ पर आप देखो इस तरफ का डायरेक्शन, मतलब कंपास क्या कर रहा है, डायरेक्शन चेंज दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन चेंज दिखा रहा है। इसका मतलब ये समझ में आता है कि जो करंट फ्लो हो रहा है ना, अगर उसका डायरेक्शन चेंज होगा तो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की भी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। जैसे कि अब सिंपल सा केस लेके चलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, ये आपका एक स्ट्रेट कंडक्टर वायर है, ठीक। दैट मींस ऐसे पॉजिटिव, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है। वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस कभी बढ़ाएगा कभी घटाएगा, अकॉर्डिंग जितनी करंट चाहिए होगी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, या अप्लायंस को, ठीक। ये केस आता है। तो चलो अब इस पे डिस्कस करते हैं क्या होगा जब डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल प्लेस एट ए गिवन पॉइंट इफ द करंट इन द कॉपर वायर इज चेंज। कहने का मतलब यह है कि करंट का डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो क्या होगा, वैरी इन द गिवन पॉइंट इफ द करंट इन द कॉपर वायर चेंज, करंट ही चेंज कर देंगे, करंट चेंज, डायरेक्शन नहीं, करंट चेंज कर दें। तो अगर वैरी करेगा करंट का तो डिफ्लेक्शन ऑल्सो चेंज होगा, वो भी क्या होगा, चेंज होगा। दैट मीन्स करंट इंक्रीज करेगा तो डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इससे ये पता चलता है जो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो गिवन पॉइंट पे इंक्रीज करेगा जितना करंट थ्रो वायर इंक्रीज। दैट मीन्स कि करंट जो होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के क्या होगा, वो डायरेक्टली, यानी जितना ज्यादा करंट मूव करेगा उतनी ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। यही चीज होती है। अब कह रहा है कि व्हाट हैपेंस टू डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल इफ द कंपास इज मूव अवे फ्रॉम द कॉपर वायर बट द करंट थ्रू द वायर रिमेन्स द सेम। अगर मान लो ये कह रहा है, जैसे मान लो कि ये आपका है, ठीक है, कंपास यहाँ पे रखा हुआ है। अभी जैसे जैसे इसका डिस्टेंस बढ़ाते हो, कंपास का डिस्टेंस, करंट उतना ही रहे लेकिन कंपास को थोड़ा दूर करते चले जाओ। जैसे हम ये दूर करते जाएंगे, ये देखेंगे कंपास एट अ फर्दर पॉइंट फ्रॉम द कंडक्टिंग वायर, इससे क्या हो रहा है कि डिफ्लेक्शन इन द नीडल डिक्रीज, डिफ्लेक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिफ्लेक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन जैसे जैसे पास चलता जाएगा डिफ्लेक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये क्या शो करता है, ये एक्चुअली शो करता है कि मैग्नीट्यूड को, किसको, मैग्नीट्यूड को। और यहाँ पर अगर आप देखोगे कि कि जो कंसेंट्रिक सर्कल रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होगा। कैसा होगा, कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे शो करता है कि कंसेंट्रिक सर्कल रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे फ्रॉम इट। क्या हो जाएगा, लार्जर एंड लार्जर, लार्जर होता जाएगा लेकिन स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, वीक होती चली जाएगी, स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, वीक होती चली जाएगी। तो यही केस आता है। इसी के लिए देखो राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, ये एक्चुअली करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर हमें देखना होता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, उसके लिए होता है। देन योर फिंगर विल रैप अराउंड द कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। दैट मींस कुछ नहीं करना है, राइट हैंड थंब रूल लोगे, ठीक है। जैसे आपने राइट हैंड लिया, राइट हैंड का जो थंब है ना, जिस तरफ करंट मूव कर रहा है उस तरफ कर दो, ठीक है। जिस तरफ करंट मूव कर रहा है उस तरफ आप थंब को रख दो। तो जिस तरफ आपके जो फिंगर्स होंगे ना, वो उसका डायरेक्शन बताएंगे। क्या बताएंगे, डायरेक्शन बताएंगे। जैसे मान लो इस केस में हम ले लेते हैं कि नीचे की तरफ है, तो ये जो डायरेक्शन दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का क्या दिखा रहा है, क्लॉकवाइज। हमेशा याद रखना कि करंट के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, क्या, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होगा, करंट का, यानी करंट अगर ऐसे मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, करंट अगर ऐसे मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मूव करेगा, ठीक है। हमेशा याद रखें, सिंपल भाषा में ऐसे मूव करेगा। अगर करंट ये है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से मूव करेगा। इसी को आप सर्कल घुमा दो ऐसे करके, ठीक है, तो ऐसे काम करता है। तो दैट मीन्स ये जो डायरेक्शन जब नीचे की तरफ जा रहा है
तो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या है, उसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। क्या है, क्लॉकवाइज, यानी साउथ की तरफ जा रहा है तो क्लॉकवाइज है, और नॉर्थ की तरफ जाता तो फिर क्या होता, आपका एंटी क्लॉकवाइज होता। क्या होता, एंटी क्लॉकवाइज होता। तो ये समझना बस। इसी रूल को मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल भी कहते हैं, क्योंकि आपने कॉर्कस्क्रू जो यूज किया होगा, डायरेक्शन ऑफ द कॉर्कस्क्रू मतलब समझ रहे हो, लाइक जो आप घरों में आपने अगर मान लो कूलर होगा या एसी होगा, ठीक है, उसको ओपन करने के लिए, जब उसको बंद करने के लिए एक स्क्रू यूज किया जाता है, ठीक है, जो कि वो नट कसता है, एक तरीके से नट को कसने वाला सिंपल सा, तो वही होता है कॉर्क स्क्रू। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमें ये डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ कॉर्क स्क्रू इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मान लो कि हम ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है, तो ये घुमा रहे हैं ना, यही इसका मैग्नेटिक फील्ड होता है, और अंदर की तरफ वो नट को कस रहा होता है, टाइट कर रहा होता है ना। बट ये डायरेक्शन क्या बताता है, ये मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। किसको बताता है, मैग्नेटिक फील्ड को बनाता है। ठीक है, ये चैप्टर इसी तरीके से मुझे समझाना है, क्योंकि इस चैप्टर में ना थोड़ा विजुअलाइजेशन ज्यादा करना पड़ेगा, बट कंसेप्चुअल कंसेप्ट के बेस पर है, तो हम सिर्फ अभी रिवीजन कर रहे हैं, दैट्स वाई मैं इसको लाइक पीपीटी के थ्रू ही समझा पा रहा हूँ। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। अब यहाँ पे है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू सर्कुलर लूप। अगर मान लो, ये तो हमने पढ़ा कि स्ट्रेट लाइन वाला केस है, ठीक है, इस तरह के केसेस चल रहे हैं। लेकिन अगर मान लो कि एक सर्कुलर लूप ले ली, इसी स्ट्रेट वायर को हमने क्या किया, सर्कल में घुमा दिया। किसमें घुमा दिया, सर्कल में घुमा दिया, और उसके अंदर फिर करंट प्रोड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तब क्या होगा, तो देखो, हम ये पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। सपोज दिस स्ट्रेट वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप एंड करंट इज पास थ्रू। ये तो हमें पता है। तो होगा क्या, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाएगा ना बाय करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर डिपेंड इनवर्सली ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम इट। क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम इट। मतलब सीधी सी बात है कि जैसे एक स्ट्रेट वायर है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन है वो क्या होती जाएगी, वो वीक होती जाएगी। जब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वीक होती चली जाएगी, ठीक है, वीक होती चली जाएगी, है ना। सिमिलरली एट एवरी पॉइंट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर कैरिंग सर्कुलर लूप। अब यहाँ पे देखो, जैसे ये पॉइंट है, इस पे एक सर्कुलर लूप बनेगा, इस पे सर्कुलर लूप, इस पॉइंट पे भी एक सर्कुलर लूप बनेगा। ठीक है, जैसे ये बढ़ता है ऐसे बन के ऐसे बनेगा। ठीक है, ये ऐसे बनेगा, तो यहाँ पे भी ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, और फिर ये ऐसे बनेगा। तो कंसेंट्रिक सर्कल रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, और जैसे जैसे वायर से डिस्टेंस बढ़ती है, देखो जैसे जैसे देखो ये वायर के पास का है ना, तो छोटे छोटे बन रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे वायर से डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, वायर से डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, तो जो आपका वो है कंसेंट्रिक सर्कल है, वो भी क्या होता जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा। क्या होता चला जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा। बाय द टाइम वी रीच एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, जैसे हम सर्कुलर लूप के पास पहुंचेंगे, कहाँ पहुंचेंगे, सर्कुलर लूप के पास। जैसे तो कोई करंट पास कर रहा है ना, तो ये आपका ये नेगेटिव डायरेक्शन है ना, तो याद रख कि जब भी सर्कुलर लूप के सेंटर पे पहुंचेंगे, वहां पे आप देखोगे कि आर्क कैसा शो कर रहा होगा, स्ट्रेट लाइन शो करेगा। क्या शो करेगा, है स्ट्रेट लाइन, ये तो बनेगा इस तरीके से, ठीक है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन ही शो करेगा यहाँ पर। तो every point on the wire carrying current would give to rise to the magnetic field appearing a straight line at the center of the loop। यानी हर पॉइंट, ये वायर का हर एक पॉइंट एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो ये क्या करेगा, हर एक पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो सेंटर पर हमेशा कैसा दिखेगा, स्ट्रेट लाइन दिखेगी। कैसी दिखेगी, स्ट्रेट लाइन। अब ये देखो, राइट हैंड थंब रूल यहाँ पे लगा दो, इससे ना हम हर एक सेक्शन पे, मान लो अगर यहाँ पे हम राइट हैंड थंब रूल लगा ले रहे हैं, यहाँ पे लगा रहे हैं, यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है, तो आपको डायरेक्शन पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है, डायरेक्शन पता चल रहा है। किसका, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। किसका, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना है। अब यहाँ पे कह रहा है कि करंट कैरिंग कॉइल, अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस तो करंट कैरिंग कॉइल है, तो देखो ये आपका एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग कॉइल है, ठीक, एट ए गिवन पॉइंट। क्या है, एट ए गिवन पॉइंट, ये करंट कैरिंग कॉइल है। अब देखो इसका जो करंट फ्लो होगा ऐसा बनेगा ना, जैसे देखो यहाँ पे बन रहा है ना, ये देखो बन रहा है, और ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, बी का फिर बन रहा है, और फिर एक ऐसा बनेगा, यहाँ पे एक कहाँ पे सेंटर से स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो ये कह सकते हैं, और एक और चीज डिपेंड करेगा, ये अब स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करेगा। देखो एक वायर मूव किया हुआ है, अब इस पे दूसरा, इस पे तीसरा, तो करंट तो मान लो कि अगर एक में 4 एम्पेयर का करंट था, तो बाकी तीन में भी तो तीन तीन एम्पेयर का करंट मूव, 4 एम्पेयर का करंट मूव कर रहा है।
यानी करंट अगर जैसे जैसे इंक्रीज करते जाओगे या नंबर ऑफ टर्न्स जैसे जैसे इंक्रीज करते जाओगे, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। देखो, इफ देयर इज सर्कुलर कॉइल हैव n टर्न्स दे दिए गए है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या प्रोड्यूस होगी, n टाइम्स होगी, एज लार्ज एज दैट प्रोड्यूस बाय सिंगल टर्न। ये क्यों होता है कि करंट जो होता है ना इस सर्कुलर टर्न में हैज सेम डायरेक्शन, सबका डायरेक्शन क्या है, सेम है, और द फील्ड जो होगी वो क्या होगी, इस टर्न पे एड अप होती जाएगी। क्या होती जाएगी, एड अप होती। तो सिंपल सी बात, ये वायर है, ये आपका ऐसा मूव कर रहा है, अब इस पर डबल वायर कर दे तो फिर ऐसे ही मूव करेगा, अब ये ट्रिपल कर दे फिर ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड, ये स्ट्रेंथ जो इस फील्ड लाइन की है ना, वो इस एरिया की वो बढ़ती चली जाएगी। क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरीके से ही आपका होता है, ठीक है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन सोलेनोइड। हमने सोलेनोइड ले लिया, सोलेनोइड मतलब समझते हो ना, लाइक मान लो कि कैसा लिया, कॉपर कुछ नॉन इंसुलेटिंग लिया, उसके ऊपर हमने वायरिंग कर दी इस तरीके से, इसी को क्या कहते हैं, सोलेनोइड कहते हैं। और इसको हम एक बैटरी के साथ जोड़ देते हैं। मान लो ये पॉजिटिव करंट यहाँ पे मूव करेगा इसमें, और ये इधर की तरफ पॉजिटिव करंट, पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, है ना। तो यही केस आता है। पॉजिटिव की तरफ हमेशा याद रखना कि साउथ का रहेगा, और नेगेटिव की तरफ हमेशा मतलब इस तरह से मूव करेगा ना जब भी करंट, साउथ वाला डायरेक्शन इधर ही रहेगा, नॉर्थ नहीं रह सकता। याद रखना, क्योंकि रिपल करने लगेगा, क्या करेगा, वो बनेगा ही नहीं, बेसिकली उस डायरेक्शन को साउथ ही कहते हैं, और यहाँ पे आपका नॉर्थ रहेगा, ठीक। तो एक कॉइल है जो मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप क्लोजली ऑन द शेप ऑफ सिलेंडर, इट्स कॉल्ड सोलेनोइड। इसको हम सिलेंडर के फॉर्म में बनाए, सोलेनोइड, ठीक है, बनेगा। अब इसका पैटर्न कैसे काम करता है, ध्यान से सुनना कि कंपेयर करो, ये देखो आप पैटर्न देख रहे हो, आप पैटर्न देख रहे हो, पैटर्न देख रहे हो, लेकिन बीच में आप देखोगे स्ट्रेट लाइन बन रहा है, कैसा बन रहा है, लेकिन फिर ये मूवमेंट होगी, फिर ये ऐसे मूवमेंट होगी, फिर ये ऐसे मूवमेंट, लेकिन बीच में जो आप विद इन द सोलेनोइड देख रहे हो पैरेलल है, सारे करंट क्या है, एक दूसरे से क्या है, पैरेलल, क्या है, पैरेलल है। तो इससे एक चीज पता चलती है कि वन एंड ऑफ द सोलेनोइड बिहेव एज मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, एक एंड तो आपका नॉर्थ पोल की तरह शो करेगा, while the other behave as south pole, ठीक है, ये तो हमें कोई इश्यू नहीं। field line inside the solenoid, field lines inside the solenoid are in the form of parallel straight line। कैसे है, पैरेलल स्ट्रेट लाइन के रूप में। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना सेम है, कहाँ पर, इनसाइड द सोलेनोइड, कहाँ पर, इनसाइड द सोलेनोइड। दैट मीन्स जो फील्ड होगा इनसाइड सोलेनोइड वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। तो ये केस आ जाता है। तो एक strong magnetic field produced inside solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material। तो जब इस बीच में देखो अंदर की तरफ क्या है, सेम है, सेम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, इसके अंदर ही क्या है, एक हम मैग्नेट बनाने के लिए कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल रखते हैं, लाइक सॉफ्ट आयरन, और ये क्या हो जाएगा फिर, तब ये मैग्नेट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, मैग्नेट। इसी को हम क्या कहते हैं, करंट की वजह से जो मैग्नेट बना इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छे से समझाया मैंने, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब अगर बात की जाए कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, क्या कह रहा है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर एक करंट कैरिंग कंडक्टर हमने रखा हुआ, इस पर क्या फोर्स आएगा, ठीक है, इसके ऊपर क्या फोर्स आएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर हमने एक वायर भेज दिया जिसके अंदर करंट मूव कर रहा है, तो उस पर जो वायर है ना उस पर क्या फोर्स लगेगा, ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, चलो तो करते हैं, ठीक है। तो अगर हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, ये तो हमने पढ़ा ही। तो जो फील्ड होगा एक्सर्ट अ फोर्स ऑन मैग्नेट, तो क्या ये फील्ड क्या मैग्नेट पर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, ठीक है। अभी ये हमने पढ़ा, अभी तक तो यही हमने पढ़ा, मैग्नेट हमेशा कैसा फोर्स लगाए, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर कैसा फोर्स लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स करेगा, ठीक। The force due to a magnetic field acting on a current carrying conductor can be demonstrated to the following। अब यहीं पर क्या होगा कि इस फोर्स को जो मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू लगाया जाएगा किसके ऊपर, करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर, हम उसकी डिस्कस करेंगे, किसकी, हम उस पर डिस्कस करेंगे। लाइक ये आपका देखो मैग्नेटिक, ये आपका हमने मैग्नेट रखा हुआ, ठीक है, इसके अंदर करंट मूव करेगा, क्या करेगा, करंट मूव करेगा। अब क्या होगा, ध्यान से सुनना, देखो ये साउथ पोल है, क्या है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है ना। तो अब ये जो करंट इसमें मूव किया ना, तो हमेशा याद रखना, हमने एक बात कही थी कि ये वाला जो होगा इसका जो मूवमेंट देख लो, ये ऊपर ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा, किसकी तरफ बढ़ेगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा। क्यों, क्या रीजन है, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे, अभी इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है।
लाइक ए बी एक्सपीरियंस करेगा एक फोर्स परपेंडिकुलर, ए बी एक एक्सपीरियंस करेगा फोर्स परपेंडिकुलर टू स्लैंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो सिंपल सच देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड इन द अबव एक्टिव सच दैट ए फोर्स इज एक्ट ऑन द करंट कैरिंग एल्यूमिनियम। ये करंट कैरिंग एल्यूमिनियम है, ठीक है। तो कह रहा है कि एक फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, एल्यूमिनियम रॉड के ऊपर, करंट कैरिंग एल्यूमिनियम रॉड के ऊपर, है ना, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है। ठीक है, इसको समझना, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज आल्सो रिवर्स व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर रिवर्स। मान लो कि अगर करंट का डायरेक्शन ये कर दी, ये देखो करंट का डायरेक्शन ये है ना, करंट का डायरेक्शन ये है। हमने एक बात करी कि जिस तरफ करंट का डायरेक्शन होगा वो ये वाला पोल मान लो ये साउथ का होगा और ये क्या होगा, नॉर्थ का होगा। ठीक है, हमेशा याद रखना कि जब भी करंट मूव करेगा ना उसकी तरफ जो मैग्नेट रखा जाए, जो भी चीज वो साउथ का रिप्रेजेंट करेगा, ये साउथ और ये आपका नॉर्थ की तरफ। तो ये चीज साउथ पोल है, ये किसको खींचेगा, ए को अपनी तरफ खींचेगा ना, ए को अपनी तरफ खींचेगा। अगर यहीं पे उल्टा कर देते हैं, यहाँ पे ऐसा कर देते हैं कि करंट ऐसे मूव कर रहा है, करंट ऐसे मूव करते, ये साउथ हो गया और ये भी क्या हो गया, साउथ हो गया। तो क्या ये ऊपर की तरफ जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि रिपल करेगा, क्या करेगा, रिपल करेगा। तो ये हमेशा नीचे की तरफ जाएगा तब। तो यानी जब हम यहाँ पे बैटरी, अच्छा इस बैटरी को भी चेंज करना पड़ेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव है, यहाँ से ये करंट मूव करेगा तो ये जो मूवमेंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ये मूवमेंट कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ। लेकिन जब यही मूवमेंट इस तरफ है, ठीक है, लाइक पॉजिटिव, ये इस तरफ से डायरेक्शन है, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल किसकी तरफ मूव करेगा, साउथ पोल की तरफ करेगा, किसकी तरफ करेगा, साउथ पोल की तरफ करेगा। ठीक है, यही चीज इसमें पूरा रिप्रेजेंट किया गया, आप देख सकते हो। when the direction of current at right angle to a direction of magnetic field, in such a condition we can use simple rule to find the direction of the force on the conductor। समझ में आ रही है, तो फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है, कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक है, और ये डिपेंड किस पे करेगा, जी फोर्स ऑन द कंडक्टर, फोर्स ऑन द कंडक्टर डिपेंड दो चीजों पर करेगा, एक तो डायरेक्शन ऑफ द करंट पे करेगा और दूसरा डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पे करेगा। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ द जो फोर्स होगा ना, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डायरेक्शन ऑफ करंट पे करेगा, करंट का डायरेक्शन ये है या करंट का डायरेक्शन ये है ना। और दूसरा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन, नॉर्थ पोल, अगर यही चेंज कर देते, ये ऊपर वाला नॉर्थ हो जाता और ये साउथ हो जाता, देन फिर ये नीचे की तरफ जाता, इसकी तरफ जाता, अगर इस तरफ डायरेक्शन है तो। ये ध्यान देने वाली बात है कि जो फोर्स होगा ना, करंट का जो डायरेक्शन होगा, जो फोर्स होगा डायरेक्शन का, जो इस पर फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक करंट का, है ना, मैग्नेटिक जो आपका बार मैग्नेट रखा है, जो मैग्नेट रखे हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड का, वो डिपेंड करेगा डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द करंट। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखो ये आपका क्या शो कर रहा है, फील्ड करंट एंड थंब मोशन, इसको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहते हैं। जैसे कि आप समझो थोड़ा सा इसको, कि जो डायरेक्शन होगा ना करंट का, डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फाउंड दैट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम। यानी तीनों जो फोर्स लगेगा, जो इस करंट के ऊपर एक फोर्स लगेगा ना, वो भी परपेंडिकुलर होगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या होगी, इनके परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, ये तीनों एक दूसरे के लिए क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे से। ठीक, इस पे लगेगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, क्या लगेगा, फ्लेमिंग लेफ्ट रूल। तो जो आपका मिडिल फिंगर है ये आपका करंट शो करेगा। ठीक है, ये आपका क्या करेगा, अगर स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर मिडिल फिंगर, जो फोर फिंगर है वो आपका क्या शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा। एंड ये जो मोशन है दैट मीन्स इस फोर्स का, ये फोर्स का जो है, ये फोर्स का है। ठीक है, तो फोर्स क्या शो करेगा आपका, आपका मोशन जो थंब शो करेगा। ठीक है, कि फोर्स किस तरफ लग रहा है, कहाँ पर, करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर। ठीक है, किसकी वजह से, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ठीक है, इफ द फर्स्ट फिंगर पॉइंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर मान लो कि हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हमने फर्स्ट फिंगर रखा, ठीक है, तो सेकंड फिंगर किसकी तरफ होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट की तरफ होगा, किसकी तरफ होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट की तरफ। और जो थंब है ना वो ऑटोमेटिकली किसको शो कर देगा, फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। आई होप ये चीज समझ में आया, बहुत ही अच्छे से समझाया मैंने, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो कि ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जिसको आप क्या कहते हैं, फोर फिंगर कहते हो। ये आपका करंट मूव कर रहा है, ये आपका क्या है, मोशन हो रहा है। ठीक है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। वो किसकी वजह से, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये केस आ जाता है।
फर्स्ट फिंगर जो होगा वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा, ठीक, यानी आपका फोर फिंगर की बात कर रहा है। मिडिल फिंगर आपको करंट का शो करेगा, और जो थंब होगा वो मोशन, ये दैट मीन्स फोर्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? फोर्स की बात कर रहा है। तो दिख रहा है, यही हमारा लेफ्ट हैंड थंब रूल लगता है, ठीक है। इसके थ्रू हम फोर्स भी पता कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी पता कर सकते हैं, और करंट को भी पता कर सकते हैं। डिवाइस दैट यूज करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इंक्लूड्स, वो इलेक्ट्रिक मोटर होते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन्स एंड म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, इन सब में ये यूज किया जाता है। मैग्नेटिज्म इन मेडिसिन, देखो मैग्नेटिज्म का मेडिसिन में क्या यूज है। जनरली आप देखोगे ना, हमारे पास दो ऑर्गन है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं, एक हार्ट एंड ब्रेन। लेकिन जो हमारे यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो होती क्या होता है? वीक होता है। क्या होता है? वीक होता है, ठीक है। और वो वीक जो करंट मूव करता है वो कैसे होता है कि नर्व सेल के थ्रू जो आयन करंट होता है ना, वीक करंट, वीक आयन करंट, वो मूव करते हैं, ठीक है। और उन्हीं के थ्रू क्या होता है? एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। आप इवन देखते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बॉडी फॉर्म द बेसिस ऑफ ऑब्टेनिंग द इमेज ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट। जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड हमारे यहाँ बन रही होती है वही ऑब्टेन कर, एमआरआई आपने सुना होगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या है, पिक्चर्स निकाल सकते हैं अंदर की बॉडी के। तो वो किसके थ्रू होता है? वो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द फॉर्म, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा होता है ना वीक आयंस के थ्रू, वहां से हमें निकलता है, ठीक है। अब आते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के। किसकी बात करेंगे? डोमेस्टिक। तो देखो इसमें ना तीन तरह के वायर होते हैं, एक मेन होता है, एक न्यूट्रल, एक अर्थ वायर होता है, ठीक, अर्थिंग वाला होता है, ठीक। यानी एक होता है मेन वायर जिसको लाइव वायर कहा जाता है, ठीक है, जिसको पॉजिटिव कहा जाएगा, जिसको रेड इंसुलेशन कवर, उस पर रेड कलर का एक कवरिंग होता है। याद रखना कि जो रेड कलर है वो क्या है? लाइव वायर की बात करेगा। ब्लैक होता है वो न्यूट्रल वायर होता है। क्या होता है? न्यूट्रल वायर होता है। और इनके बीच के ही डिफरेंस को, यानी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के ही डिफरेंस जो होता है वो कितना होता है? 220 वोल्ट का होता है। कितना होता है? 220 वोल्ट का होता है, ये हमेशा याद रखना। अब क्या होगा आपके, देखो ये आपका है इलेक्ट्रिक बोर्ड है, ये इलेक्ट्रिक मीटर है। यहाँ पे देखो आप डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कंटेनिंग मेन स्विच एंड फ्यूजेस फॉर ईच करंट, ये आपको घरों में लगा रहता है, ठीक है, ये आपको इंडस्ट्री में ज्यादातर दिखेगा जनरली, ठीक। और उनके बीच का जो डिफरेंस है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा कितना होगा? 220 वोल्ट का होगा। कितना होगा? यानी लाइव वायर और आपका न्यूट्रल वायर के बीच का जो डिफरेंस होगा 220 वोल्ट का होगा। ये आपका अर्थ वायर। अर्थ वायर भी क्या काम होता है बेसिकली इसका, कि मान लो ना कभी इनके बीच का जो ये अलाइन कर जाए, सेम में आ जाए, है ना, मतलब जो इस सेम में आ जाए, है ना, इसका मतलब जितना इसको अप्लायंस को रिक्वायरमेंट होगा उससे ज्यादा करंट फ्लो होने लगेगा। तो ये फ्लो ऑफ करंट होने लगा तो नुकसान कर सकता है ना। इस करंट को क्या है, अर्थ वायर के थ्रू कहाँ पे भेज दिया जाता है? अर्थिंग करा दी जाती है ना। ये वायर सीधा, जो करंट आ रहा होता है वो सीधा कहाँ चला जाता है? नीचे की तरफ चला जाता है। तो यही एक तरीके से काम करता है। इसी चीज को हम समझेंगे थोड़ा सा, कि एक मीटर बोर्ड है हाउस के अंदर, ठीक है। दिस वायर पास इनटू इलेक्ट्रिसिटी मीटर थ्रू ए मेन फ्यूज। इलेक्ट्रिसिटी मीटर के अंदर जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है? इलेक्ट्रिसिटी मीटर के द्वारा जा रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज के बाद, ठीक। मेन स्विच दे आर कनेक्टेड टू द लाइन वायर इन द हाउस। दिस वायर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू सेपरेट सर्किट विद इन द हाउस, ठीक है। ये जो सप्लाई देंगे, ये आपका देख रहे हो, ये आपके सप्लाई देंगे, ठीक। टू सेपरेट सर्किट आर यूज, दो सेपरेट सर्किट यूज किया, एक 15 एम्पेयर का करंट वाला, ठीक है, जिसमें हाई पावर रेटिंग यूज करेंगे, गीजर, एयर कूलर एक्सेट्रा यूज होंगे, और एक होता है 5 एम्पेयर करंट का, जिससे बल्ब फैन चलेंगे। और अर्थ वायर क्या करता है? इंसुलेशन है, जो ग्रीन कलर का होता है। ये मेटल प्लेट, क्या यूजली कनेक्टेड टू मेटल प्लेट डीप इन द अर्थ नियर द हाउस। अर्थ के पास ना एक आपका मेटल प्लेट लगाया जाता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, जब भी करंट एक्सेस हो जाता है तो उसको कहाँ पे? अर्थ के नीचे लेके चला जाता है, ठीक। ये सेफ्टी मेजर के रूप में यूज किया जाता है, स्पेशली फॉर दोज अप्लायंस दैट आर मेटेलिक बॉडी, जिसकी मेटेलिक बॉडी होती है, जैसे इलेक्ट्रिक प्रेस हो गया, टोस्टर हो गया, टेबल फैन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, है ना, इनके लिए। मेटेलिक बॉडी कनेक्टेड टू द अर्थ वायर, जो मेटेलिक बॉडी कनेक्टेड टू अर्थ वायर से, विच प्रोवाइड लो रेजिस्टेंस कंडक्टिंग पाथ फॉर द करंट, कंडक्ट करंट को फ्लो करने के लिए वो लो रेजिस्टेंस रास्ता देता है। इंश्योर दैट एनी लीकेज ऑफ करंट, अगर कोई भी करंट मेटेलिक बॉडी में लीक कर रहा है अप्लायंस के अंदर, तो जो keep it potential to that of the earth and the user may not get severe electric shock, कहाँ चला जाए? अर्थ के नीचे चल जाए, थ्रू इलेक्ट्रिक अर्थ वायर, थ्रू अर्थ वायर, है ना, और इलेक्ट्रिक शॉक मिलने से बच जाए। तो ये बेसिकली इस तरीके से काम करता है। तो एक तरीके से इसने कॉमन डोमेस्टिक सर्किट बताया है। डिफरेंट अप्लायंस कैन बी कनेक्टेड अक्रॉस द लीव एंड न्यूट्रल वायर, ईच अप्लायंस हैज सेपरेट स्विच ऑन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, है ना। अगर ईच अप्लायंस हमेशा क्या होगा? इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस होगा
एंड दे आर कनेक्टेड पैरेलल टू ईच अदर। ये क्या होगा, हमेशा पैरेलल, क्योंकि आपको पता ही है कि घर के अंदर जो अप्लाई जो भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई जाती है वो पैरेलल में कराई जाती है, पैरेलल में होती है। क्या होती है, पैरेलल में। क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, करंट जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट होगी वो उतना ही करंट लेगा, और पोटेंशियल क्या होता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस वो सेम रहता है। क्या रहता है, सेम रहता है। तो यही क्या गया इलेक्ट्रिक फ्यूज। आपको एक चीज पता है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है, ये ना देखो एसी के बारे में पढ़ रहे हैं, ये सब किसके बारे में था, एसी के बारे में था। किसके बारे में था, एसी के बारे में था, इन्हें अल्टरनेटिव करंट की, है ना। और डायरेक्ट में ऐसा नहीं होता, डायरेक्ट में तो भाई फिर खतरा ही खतरा है ना। एसी का यूज किया जाता है अल्टरनेटिव करंट का। इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है ना वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे डोमेस्टिक सर्किट में। तो आपको पता ही है इलेक्ट्रिक फ्यूज हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था। इसका काम क्या होता है भैया, कि जब भी एक्स्ट्रा करंट एक्सेस करंट मूव कर जाए, ठीक है, तो पहले ही क्या कर जाएगा, फ्लो को रोक देगा। कैसे रोक देगा, जो इसका वायर है वो ब्रेक कर जाएगा, है ना, जो ब्रेक कर जाएगा हीटिंग की वजह से, जिसकी वजह से बाकी जो अप्लायंस है वो सेफ हो जाएंगे। अगर ऐसा ना करता तो शायद हो सकता था कि बहुत सारे अप्लायंस जो है वो बर्न कर जाए, जल जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है, ये केस आ जाता है। तो फ्यूज ये सर्किट प्रिवेंट डैमेज टू अप्लायंस, है ना, एंड द सर्किट ड्यू टू ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग से ही बचाता है, मतलब एक तरीके से प्रिवेंट करता है। ओवरलोडिंग कैन ऑकर व्हेन द लिव वायर एंड न्यूट्रल वायर्स कम इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अगर क्या होता है ओवरलोडिंग का मतलब, जो लिव वायर और न्यूट्रल वायर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाता है, तो जो कंटेंट तो करंट एब्रप्टली इंक्रीज कर जाएगा, इससे शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है ना वो प्रिवेंट करता है इलेक्ट्रिक सर्किट एंड द अप्लायंस को पॉसिबल डैमेज से, बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ अनडली हाई इलेक्ट्रिक करंट। जो हाई इलेक्ट्रिक करंट है ना उसको कंट्रोल कर देता है। कैसे, वो क्या कर देगा, फ्यूज को मेल्ट कर देगा, जिससे कि इलेक्ट्रिक सर्किट अंदर करंट जा नहीं पाएगा। और ओवरलोडिंग के ना, ओवरलोडिंग भी जब हो जाता है उससे भी क्या होता है कि हाई वोल्टेज बढ़ जाती है। यहाँ पे भी आपका क्या है कि वो ब्रेक कर जाएगा ना, जिससे कि अप्लायंस हम सेव कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। और मैंने ये चैप्टर ना देखो, जितना हम अगर पीपीटी के थ्रू पढ़ा सकते हैं उतना मैंने समझाया अच्छे से, और आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड अच्छे से प्रिपरेशन करो। थैंक्स टू ऑल।